नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित सारे बिंदुओं पर आज बात करेंगे और इसको हम जो है पूरा डिटेल में देखेंगे क्या इतिहास रहा है पृथक उत्तराखंड राज्य बनने में और कौन-कौन से आंदोलन हुए हैं और राज्य निर्माण आंदोलन में कौन-कौन शहीद हुए, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे उत्तराखंड राज्य की कल्पना की गई थी और जिसके लिए लोगों ने जो है काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी लोग जो है इसमें शहीद हुए। तो ऐसी स्थिति जो है आज बिल्कुल विपरीत है। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन देखेंगे आज और ये खंड 3 का टॉपिक है। ठीक है, जो सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है प्रवक्ता स्क्रीनिंग का, उसमें आपका खंड 3 से है आज का टॉपिक पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग जो है सर्वप्रथम कब हुई? 5-6 मई 1938 ईयर याद रखें, श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो दोस्तों याद रखें, पृथक राज्य बनाने संबंधी जो सबसे पहले मांग उठी, ठीक है, या तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम कब उठी? तो याद रखें इसको, 5-6 मई 1938 को जो है श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, इसको याद रखें। सबसे पहले जो है पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग कब हुई? 5-6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ आप नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, और सारे पॉइंट्स मैंने जो है हाईलाइट किए हैं इसमें। ठीक है, चलिए, स्थानीय नेताओं के इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था। ठीक है, उसमें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने जो है इसको समर्थन दिया था। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु जो है श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बनेगा आपका क्वेश्चन इस वाले पॉइंट से। देखिए, श्रीदेव सुमन ने जो है क्वेश्चन बनता है कि गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया, तो उसको कहाँ बनाया? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसको आप नोट करें। दिल्ली में जो है इस संगठन की स्थापना की और बाद में इस संगठन का नाम क्या कर दिया? बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि गणदेश सेवा संघ नाम से संगठन जो है श्रीदेव सुमन ने कब बनाया? तो ईयर पूछेगा, तो याद रखें 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम क्या हो गया? हिमालय सेवा संघ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिमालय सेवा संघ का गठन कहाँ हुआ? ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1938 में। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने जो है गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी और संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर जो थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखें 1946 में क्या हुआ? देखिए, 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। ठीक है, याद रखें, उत्तरांचल को पर्वतीय भूभाग के रूप में विशेष वर्ग में रखने की मांग कब उठाएगी? तो क्वेश्चन बनेगा आपका तो 1946 में। ठीक है, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने जो है गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। ठीक है, लेकिन इन मांगों को जो है गोविंद बल्लभ पंत ने जो है इन मांगों को क्या कर दिया? ठुकरा दिया था। ठीक है, याद रखें और साथ ही साथ आप नोट करते हुए भी चलें।
अगला बिंदु देखेंगे 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। तो आपको पूछा जा सकता है पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ, तो गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 1950 में। ठीक है, तो क्या था इसमें जो है आपका हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर जो है एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से जो है इस संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखें। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ, 1950 में। क्या बात कही गई है इसमें, तो इसमें जो है आपका हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर जो है एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से जो है इसका गठन किया गया था। क्लियर है, याद रखें 1950। अगला बिंदु देखेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है आपका 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे जो है स्वीकार नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहां बन गया, फजल अली आयोग। ठीक है, तो फजल अली आयोग कब बना, 1955 में बना, ये आपको पता होना चाहिए। और फजल अली आयोग ने जो है उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उन लोगों ने जो है इसको क्या कर दिया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है 1957 में टिहरी रियासत के नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। आपको पूछा जा सकता है कि मानवेंद्र शाह ने जो है पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से कब शुरू किया। ठीक है, तो याद रखें इसको, कब आपकी डेट पूछी जा सकती है। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आपका जो पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन से कोई जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 1957 में टिहरी रियासत के नरेश मानवेंद्र शाह ने जो है पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से क्या करा, शुरू किया। तो सन पूछा जा सकता है आपको 1957। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है आपका 24 व 25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो हैं दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल को बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन जो है कब हुआ। ठीक है, तो देखिए पर्वतीय राज्य परिषद का गठन जो है 25-26 जून 1967 को जो है इसका गठन किया गया। कहाँ किया गया, याद रखें, रामनगर में आयोजित सम्मेलन में किया गया। ठीक है, रामनगर याद रखें। और इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके दयाकृष्ण पांडे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा। याद रखें, कोई पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट आपको। और महासचिव कौन थे, नारायण दत्त सुंदरियाल। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रखें। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे। ठीक है, और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया, 1967 में किया गया। ये जरूर याद रखें आप, 1967 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव कौन थे, नारायण दत्त सुंदरियाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है 1969 में तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। ठीक है, याद रखें, पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 1969 में। ठीक है, ठीक है, तो 1969 में क्या हुआ, तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद, इससे पहले हमने क्या बात की थी, पर्वतीय राज्य परिषद की बात की थी, ये अलग है। ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद इसका गठन कब हुआ, 1969 में इसका गठन हुआ, ये याद रखें। इससे पहले हमने बताया था आपको पर्वतीय राज्य परिषद बताया था। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1967 में। ठीक है, रामनगर में। ठीक है, और पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष मैंने बताए थे दयाकृष्ण पांडे और उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल। तो यहाँ पर क्या है, पर्वतीय विकास परिषद। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया 1969 में। ठीक है, इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है आपका 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई। ठीक है, तो
तो मांग को क्या किया, दोहराया गया कब, 3 अक्टूबर 1970 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, कौन थे, आपको पूछा जा सकता है, पीसी जोशी। ठीक है, तो पीसी जोशी कौन थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और इन्होंने जो है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखें, 3 अक्टूबर 1970। ठीक है, इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए हर पॉइंट को आप नोट करते हुए चलें। आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला है देखिए, 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित वोट क्लब में धरना दिया। पुनः 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब दिल्ली तक की पदयात्रा की गई। तो ठीक है दोस्तों, तो याद रखें इसको, 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद। ठीक है, तो नैनीताल में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो है नई दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया। ठीक है, और पुनः 1973 में यानी कि 1 साल बाद इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो याद रखें उत्तरांचल परिषद ने दिया। ठीक है, कब दिया, 1973 में दिया, और इसमें याद रखें चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में, नेतृत्व किसने किया, प्रताप सिंह नेगी ने किया नेतृत्व। ठीक है, और ये पदयात्रा जो है बद्रीनाथ से दिल्ली तक की पदयात्रा थी। ठीक है, इसको याद रखें, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट इसमें आपको दिखेगा आप तुरंत इसको नोट कर लें। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखा है आपका, उसको आप तुरंत नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया और परिषद के सदस्यों ने जो है व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। 1978 में इसके सदस्यों ने जो है संसद का घेराव करने की कोशिश की और गिरफ्तारियां दी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, याद रखें उत्तरांचल युवा परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, तो उत्तरांचल युवा परिषद का गठन जो हुआ 1976 में हुआ। ये जितने भी गठन हो रहे हैं, जितने भी परिषद, जितनी भी समितियां बननी है, ये सारे जो हैं पृथक उत्तराखंड राज्य बनने के लिए की गई। ठीक है, तो उत्तरांचल युवा परिषद का गठन हुआ आपका 1976, ये याद रखें जरूर। ठीक है, और इसके सदस्यों ने जो है संसद का घेराव भी किया था आपका 1978 में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, 1979 में जनता पार्टी के सांसद त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। और रैली के बाद वोट क्लब, ये दिल्ली में है तो दिल्ली की बात हो रही, यहाँ पर आप याद रखें, तो वोट क्लब दिल्ली पर रैली का आयोजन हुआ और रैली के बाद प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए जो है क्या किया, ज्ञापन दिया गया। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, पहले तो आपको सन याद रखना है 1979 क्या हुआ। देखिए 1979 में जनता पार्टी के सांसद त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में क्या हुआ, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसने की। ठीक है, क्या बनेगा क्वेश्चन आपका, देखिए उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर रहेगा त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में हुई। कब हुई अगर पूछा जाता है तो आप डेट भी याद रखें, ईयर 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ और रैली के बाद जो है प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन दिया गया। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे, अगला है आपका 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत बनाए गए। इस दल का केवल एक ही लक्ष्य था, राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके क्या बनेगा, देखिए पहला देखिए उत्तरांचल क्रांति दल का गठन आपका कब हुआ ये पूछा जाता है, और साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया ये कई बार पूछा गया है, डॉक्टर देवीदत्त पंत।
ठीक है, तो इनको हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए 24-25 जुलाई 1979 को जो है मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। क्वेश्चन बन गया आपका, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? 24-25 जुलाई 1979 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर देवीदत्त पंत को बनाया गया। डीडी पंत को अध्यक्ष बनाया गया, और डीडी पंत जो हैं उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, इस दल का केवल एक ही लक्ष्य था, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही लक्ष्य था। क्या था? राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि किस दल ने जो है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करने पर जोर दिया? तो आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, इसको आप याद रखें। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और ये जो गठन हुआ कहाँ हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में जो है इसका गठन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ हुआ। ठीक है, तो मसूरी में हुआ 24-25 जुलाई 1979 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है, आगे चलते हैं, पूरी डिटेल में देखेंगे हम पॉइंट को। ठीक है, ये क्योंकि परीक्षा में जो है अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली है आपको जो है जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए और कंटिन्यू जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, और जल्द ही जो है आपको प्रवक्ता के पद देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ नायब तहसीलदार और अन्य भर्तियां भी जो हैं आने वाली हैं। तो अगला बिंदु देखेंगे दोस्तों, 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाया। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैलाया। तो आपको क्या पूछा जा सकता है? देखिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने कब जो है 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैलाया? तो आपका ईयर रहेगा 1984, ये जरूर याद रखें। 1984 में जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है राज्य की मांग को लेकर जो है क्या किया था? गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाया। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। तो देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? अभी मैंने आपको बताया था 1979 में हुआ, और उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ कब हुआ? 1987 में, ये याद रखें। और दल की बागडोर जो है युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, और 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया, और 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग कब की गई थी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ। तो आपको विभाजन वर्ष अगर पूछा जाता है उत्तराखंड क्रांति दल का, तो आपका आंसर रहेगा 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है इस दल की बात, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो अध्यक्ष थे वो कौन बने? काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई नेतृत्व। ठीक है, और इस दल के नेतृत्व में जो है 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ठीक है, और 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया, और 23 नवंबर 1987 को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। और देखिए हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी, सबसे पहले कब की गई थी? तो 23 नवंबर 1987 में की गई थी। इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना तब घटी
जब उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। इसके लिए उन्हें भारी यातनाएं दी गई। तो दोस्तों देखिए, ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राज्य की मांग को लेकर जो है संसद में जो है पत्र बम किसने फेंका। ठीक है, तो याद रखें, नाम याद रखें, त्रिवेंद्र पवार ने जो है पृथक राज्य की मांग को लेकर संसद में क्या किया था, पत्र बम फेंका था। ठीक है, कौन थे त्रिवेंद्र पवार, ये पूछा जा सकता है। तो त्रिवेंद्र पवार जो है उत्तराखंड क्रांति दल के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये पत्र बम कब फेंका, ये पूछा जा सकता है। यानी कि त्रिवेंद्र पवार ने संसद में एक पत्र बम कब फेंका, आपका 1987 में, यानी कि 23 अप्रैल 1987 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम जो है उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। ठीक है, तो देखिए, एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया, 1987 में। तो जो प्रस्तावित राज्य का नाम जो है उत्तराखंड के बजाय क्या स्वीकार किया गया, उत्तरांचल स्वीकार किया गया। ठीक है, चल आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया। ठीक है, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया, शोभन सिंह जीना ने किया। ठीक है, और शोभन सिंह जीना ने कब किया उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, 1988 में। ये याद रखें, 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया, किसके द्वारा, शोभन सिंह जीना जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, देखिए, जनवरी 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, याद रखें इसको, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया और 11-12 फरवरी को रैली आयोजित की गई। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ। ठीक है, तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ, ये हुआ आपका 1989 में। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, 1989 में जो है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। ठीक है, ये जितने भी समितियां बननी हैं, जितने भी आपके संगठन बनने हैं, इन सभी को आप याद रखें, इनका गठन वर्ष याद रखें और अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें, और समिति ने जो है क्या कहा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप साथ साथ नोट करते हुए भी चलें। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा, जसवंत सिंह बिष्ट ने जो है रखा उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, याद रखें, ये उत्तराखंड क्रांति दल के क्या थे, विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट। कब रखा, ये आपको ईयर पूछा जा सकता है, 1990 में जो है, याद रखें, जसवंत सिंह बिष्ट, ये नाम याद रखें, जसवंत सिंह बिष्ट ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। देखिए, 1991 के चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में स्वीकार किया और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए 1991 में क्या हुआ, 1991 में जो है चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में स्वीकार किया। ठीक है, और वायदे के अनुरूप जो है 20 अगस्त 1991 को जो है प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया। ठीक है, तो पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो है केंद्र सरकार प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के पास भेजा, लेकिन केंद्र में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है, चलो
अगला पॉइंट है दोस्तों, जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने, देखिए, तो जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है, इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया और एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और इसका नाम क्या रख दिया, चंद्रनगर घोषित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, तो पहला हम देखेंगे जुलाई 1992 में क्या हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया। ठीक है, तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य की राजधानी कहाँ बताई, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है पृथक राज्य के संबंध में जो है गैरसैंण को जो है प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको नोट करें। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। ठीक है, पहला ब्लूप्रिंट माना गया उत्तराखंड क्रांति दल का, और एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को जो है काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली। तो देखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा, गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव किसने डाली। ठीक है, तो देखिए, गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली थी काशी सिंह एरी के द्वारा। ठीक है, याद रखें, काशी सिंह एरी। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम जो है चंद्रनगर घोषित किया, यानी कि गैरसैंण का नाम क्या किया, चंद्रनगर घोषित किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं आप इनको साथ साथ नोट करते हुए चलें। अगला पॉइंट है दोस्तों, जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। ठीक है, तो याद रखें, जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जो है नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। उसके बाद देखिए अगला, कौशिक समिति ने मई 1994 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, और रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुलायम सिंह यादव ने जो है नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कैबिनेट जो है एक समिति का गठन किया। ठीक है, और कौशिक समिति ने जो है कौशिक समिति का गठन किया। ठीक है, और कौशिक समिति ने ही 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में जो है तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी कहाँ उत्तराखंड की राजधानी की सिफारिश की थी। तो आप याद रखें, गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी इन्होंने सिफारिश की थी, गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी बने। ठीक है, चल अगला पॉइंट देखिए, मुलायम सिंह यादव ने जो है कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार किया और अगस्त 1994 में जो है 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव ने जो है कौशिक समिति की सिफारिशों को जो है कब स्वीकार किया, पूछा जा सकता है। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार किया। ठीक है, और अगस्त 1994 को 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया और केंद्र सरकार के पास इसको भेजा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 1994 में ही विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था। तो देखिए, इस समिति का कार्य क्या था, पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर जो है इनका सुझाव देना था। तो 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ, जिसमें इस कमेटी में कौन थे, बुद्धिजीवी और गैर राजनीतिक लोगों का था। ठीक है, चलिए
अगला बिंदु देखिए इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रा तथा पूर्व छात्रों, ये छात्रों होगा, ठीक है, इसको छात्रों करें। देखिए उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 यानी कि 25 लोग मारे गए। इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में झूलाघर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने जो है पीएससी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक जो है डीएसपी जो थे आपके उमाकांत त्रिपाठी जो हैं ये मारे गए। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी मारे गए। इनमें 2 महिलाएं थी, हंसा धनाई व बेलमती चौहान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आप याद रखें। ये बात हो रही है आपका आपके खटीमा कांड की, ठीक है, जो 1 सितंबर 1994 को हुआ। ठीक है, खटीमा कांड, इसमें काफ़ी लोग शहीद हुए। धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद्र, ठीक है, भगवान सिंह सिरोला, काफ़ी नाम है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी लोग इसमें शहीद हुए। ठीक है, तो क्या है देखिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, खटीमा कांड कब हुआ, तो आप आंसर करेंगे 1 सितंबर 1994 में खटीमा कांड हुआ। ठीक है, इस रैली में जो है छात्रों और पूर्व सैनिकों पर जो है गोली चला दी जिसमें 25 लोग मारे गए। और इस घटना के दूसरे ही दिन जो है मसूरी में झूलाघाट पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने जो है पीएससी और पुलिस में, यानी कि मसूरी कांड कब हुआ आपका, अभी मैं आपको बताऊंगा मसूरी कांड कब हुआ। मसूरी कांड हुआ आपका 2 सितंबर 1994 को, यानी कि 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ, खटीमा कांड हुआ, और 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ। ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं इसमें। तो मसूरी में झूलाघाट पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने क्या करा, पुलिस और पीएससी पर हमला किया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। और फिर पुलिस के द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी मारे गए, किसमें, मसूरी कांड में। ठीक है, और इनमें 2 महिलाएं थी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हंसा धनाई और बेलमती चौहान जो हैं किस में शहीद हुए थे। ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शन खटीमा कांड, मसूरी कांड, किस में शहीद हुए थे, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो याद रखें इसको, हंसा धनाई और बेलमती चौहान जो है, याद रखें इसको, ये दोनों जो है मसूरी कांड में शहीद हुए थे। मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर 1994। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखिए, 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर जो है रामपुर तिराहा यानी कि मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्याचार किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने जो है दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। इस कृत्य को जो है क्या कहा गया, क्रूर शासन की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग शहीद हो गए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ, देखिए 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में जो है रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पर जो है महिलाओं के साथ और उसके लोगों के साथ जो है पुलिस ने क्या किया, लोगों के साथ दुराचार किया, अत्याचार किया। ठीक है, और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत होगी। और ये क्वेश्चन बना है कि क्रूर शासन की क्रूर साजिश जो है किस आपका रैली को कहा गया, यानी कि कहने का मतलब है जो आपका रामपुर तिराहा कांड है, तो रामपुर तिराहा कांड में जो है पुलिस द्वारा जो अत्याचार किया गया उसको कहा गया है क्रूर शासन की क्रूर साजिश। तो ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखें। और रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए फिर हम एक अलग से वीडियो देखेंगे जिसमें हम राज्य निर्माण आंदोलन के जो शहीद हैं उन पर बात करेंगे, चाहे वो खटीमा कांड के हों, मसूरी कांड के हों, रामपुर तिराहा कांड हो, या फिर आपका श्रीयंत टापू जो श्रीनगर में जो हुआ था। ठीक है, उन सभी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर उनको देखेंगे। ठीक है, चल अगला अगला तो देखिए अगला बिंदु 1995 में
आपका 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत टापू पर आमरण अनशन में बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज से यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत की मौत हुई। तो देखिए पूछा जाता है श्रीयंत टापू जो आपका श्रीनगर में है, यहाँ पर आमरण अनशन पर थे आंदोलनकारी। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई। तो दोस्तों ये पूछा जाता है यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत की मौत कैसे हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका याद रखें आंदोलनकारी थे, ठीक है। ये आंदोलन कर रहे थे आपका श्रीयंत टापू श्रीनगर में, जहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज के द्वारा जो है इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। याद रखें, दो नाम याद रखें, इनका नाम जुड़ा हुआ है यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत का श्रीयंत टापू श्रीनगर से इनका जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनका याद रखें, पूछे जा सकते हैं यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत, ठीक है। तो ये और याद रखें जो श्रीयंत टापू में जो शहीद हुए थे कब हुए थे पूछा जा सकता है, ठीक है। और कब इन्होंने श्रीयंत टापू पर आमरण अनशन किया, तो याद रखें 1995 ये डेट याद रखें, ठीक है। चल अगला टॉपिक है देखिए 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने जो है उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की, ठीक है। यानी कि पूछा जाता है कौन से प्रधानमंत्री ने जो है उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा की, यानी कि लाल किले की प्राचीर से जो है प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने जो है उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की। कब की पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको जरूर याद रखें 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने जो है उत्तराखंड राज्य का निर्माण की घोषणा की, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें, कहाँ से, लाल किले की प्राचीर से, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है देखिए 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। और इस विधेयक में कुल जो आपके 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को इसको भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार गिर जाने से जो है पास न हो सका, यानी कि जो विधेयक है वो पास नहीं हो पाया। तो याद रखें 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से क्या किया, उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक को जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा को जो है सहमति के लिए भेजा। और इस विधेयक में कुल कितने संशोधन हुए तो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें 26 संशोधन हुए। तो 26 संशोधन करने के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस विधेयक को केंद्र को भेज दिया, ठीक है। और उसमें भाजपा सरकार थी, तो भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया इसको, लेकिन सरकार गिर जाने से ये पास न हो सका, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भाजपा की सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यानी कि फिर दोबारा जो है पुनः जो है इस विधेयक को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है फिर इसको केंद्र की ओर भेजा। तो केंद्र की ओर भेजने के बाद जो है 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, यानी कि पूछा जा सकता है कौन सा विधेयक था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद देखिए 29 जुलाई को जो है जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों याद रखें ये जॉर्ज कमेटी आपने सुना होगा, ठीक है। ये जॉर्ज कमेटी क्या थी, ये जॉर्ज कमेटी, ठीक है। तो देखिए जॉर्ज कमेटी जो है पंतनगर का दौरा किया था जॉर्ज कमेटी के सदस्यों के द्वारा, और इनने जो है उधम सिंह नगर को प्रस्तावित जो राज्य बनने जा रहा था उसमें शामिल करने का निर्णय लिया, ठीक है। पूछा जा सकता है आपको जॉर्ज कमेटी के बारे में। तो इसने जो है जॉर्ज कमेटी आप याद रखें, तो जॉर्ज कमेटी ने जो है क्या किया, उधम सिंह नगर को जो है प्रस्तावित जो राज्य था उसमें शामिल करने का निर्णय लिया, ठीक है। याद रखें जॉर्ज कमेटी, ठीक है। और जॉर्ज कमेटी की बात करें तो जॉर्ज कमेटी अगर ईयर पूछा जाएगा आपको तो क्या करेंगे आप, आपका जॉर्ज कमेटी कब बनी, 29 जुलाई 2000, ठीक है। 29 जुलाई 2000, ठीक है। इसको याद रखें। इस कमेटी ने जो है पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को जो है प्रस्तावित राज्य में शामिल करने की का निर्णय लिया, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखिए कई बार पूछा जाता है 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की और इसे सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को KR नारायण के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, इसे सरकारी गजट में कौन सा कानून कहा गया है? कानून संख्या 28। याद रखें, सीधे पूछा जा सकता है कानून संख्या 28 आपको सीधे पूछा जा सकता है तो क्या है? ठीक है, तो इसको याद रखें। तो देखिए जो विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित हुआ पूछा जाता है। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को जो है क्या किया, अपनी मंजूरी प्रदान की और इसे जो है सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पॉइंट में आप साथ ही साथ नोट भी करते रहें इसको। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट आपका 9 नवंबर 2000 को देश की 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को जो है अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन जो है प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड का गठन कितने संघर्षों के बाद और जो है उत्तराखंड का गठन हुआ। ठीक है, देखिए 9 नवंबर 2000 को जो है क्या हुआ, उत्तराखंड का गठन किया गया 27वें राज्य के रूप में और देहरादून को जो है क्या किया गया, देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया और पहले जो मुख्यमंत्री हैं तो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए वो बनाए गए श्री नित्यानंद स्वामी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। फिर है आपका दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक जो है 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित किया करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना जो है 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दिसंबर 2006 में क्या हुआ, उत्तरांचल राज्य परिवर्तन विधेयक 2006। ठीक है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में इसको पारित किया गया। ठीक है, और आधिकारिक अधिसूचना जो है 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार जो है 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम जो है क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सारे बिंदुओं पर हमने बात की और आई होप जितने भी आपके डाउट रहे होंगे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित। इसके बाद हम देखेंगे राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद जो कौन कौन हुए थे, उसमें देखेंगे खटीमा कांड में कौन कौन शहीद हुए थे, मसूरी कांड में कौन से शहीद हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सीधे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, जैसे आपका श्रीयंत टापू में शहीद हुए थे आपके यशोधर बैजवाल और राजेश रावत, तो पूछा जाता है सीधे क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ हम देखेंगे रामपुर तिराहा कांड में शहीद होने वाले कौन कौन थे, मसूरी कांड में, खटीमा कांड में और श्रीयंत टापू जो कांड हुआ था उसमें। तो सभी में हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।